राधारमण जय जय राधारमण जय जय राधारमण जय जय राधारमण। श्री हरि गुरु वैष्णव चरण कमलेभ्यो नमः। स्वयंभू श्री राधादैत भगवान चरण कमलेभ्यो नमः। स्वयंभू श्री शालग्राम भगवान चरण कमलेभ्यो नमः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नवेष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम् प्रत्यर्तिहा प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। त्यक्त्वा सुदुःसुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्वचसा यदगादरण्यम्। मायामृगं दैतयेप्सित्वमन्वधावत् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम्। रन्ध्रान् वेणोऽधरसुदया पूरयन् गोपवृन्दैर वृन्दारण्यं सुभद्रमणं प्राविशद्गीतकीर्ति। गुरु परंपरा मम सद्गुरुदेव परमहंस श्री शुकदेव चरण कमलेभ्यो नमः। मम सद्गुरुदेव भक्ति मार्ग परम आचार्य श्री नारद चरण कमलेभ्यो नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरा।
श्रीमते जगद्गुरु रामानंदाचार्य नमः। सर्वेभ्यो गुरुवे नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। रिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। इनके पद वंदन किए नासै विघ्न अनेक। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्य खलशक्तिधरा स्वधामना। अन्यांश च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। आइए हनुमान विराजिए, कथा कहूँ मति अनुसार। प्रेम सहित गाधी धरो सदा करो कल्याण। सदा करो कल्याण। सदा करो कल्याण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आइए सभी हरि भक्त 2 मिनट मेरे साथ भगवान नाम कीर्तन का आश्रय लेंगे। उसके पश्चात आज की कथा सत्र में हम प्रवेश करेंगे। हमारा एक निवेदन है कि आज हो सकता है कि भगवान के जन्मोत्सव पर भक्तों की संख्या बढ़े, इसलिए हमें व्यवस्था के अनुसार चलना है, व्यवस्था में सहयोग करना है। आज जितनी भी कुर्सियां हैं सब एल शेप में लाइन से पड़ेंगी। जो भी बीच में बैठे हैं कृपया करके आप अपनी अपनी कुर्सियां पर्दे के सहारे लगवा लीजिए। सभी लोग कीर्तन में साथ देंगे। जय जय राधा, जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 ओ जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण। जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण।
जय राधा रमण जय जय राधा रमण जय जय राधा सभी बोलेंगे भाव से जय जय राधा रमण 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 हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल हरि बोल जय जय राधा रमण 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 हरि बोल ब्रज नाचे जिसकी किलकन पे ब्रज नाचे जिसकी इल्कन पे ब्रज नाचे जिसकी किलकन पे ब्रज नाचे जिसकी इल्कन पे गजरारी प्यारी चितवन पे आज हो प्यारी चितवन पे गजरारी प्यारी चितवन पे गजरारी प्यारी चितवन पे दोनों रस से भरे हैं कपोल दोनों रस से भरे हैं कपोल जय जय राधा रमण हरि बोल 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 जय जय राधा रमण 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 हरि बोल 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 जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री
कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। देवों में तुम में देव सारे, देवों में तुम में देव सारे। तुम्हार बंधु सखा हमारे, पितमात बंधु सखा हमारे। नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण सभी मिलकर बोलेंगे आपसे। नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्णा राधे 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 कृष्णा हरे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा हरे हरे राधे कृष्णा हरे हरे कृष्णा राधे कृष्णा हरे राधे कृष्णा राधे कृष्णा। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, श्री भागवत महापुराण पुराण की जय हो, श्री व्यासदेव महाराज की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। को और समझे या ना समझे, हमको इतनी समझ भली है। ठाकुर अपने नंद किशोर, ठकुरानी वृषभान लली है। ठकुरानी ब्रजभान लली है। आनंद कंद वृंदावन चंद, प्राणवल्लभ प्राणाराध्य श्री राधा माधव के चरणों में हम सभी दंडवत प्रणाम करते हुए व्यास मंच पर विराजमान भगवान की वांग्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण तथा भागवत कथा के वक्ता श्री सुखदेव गोस्वामी जी, महाराज परीक्षित तथा भक्ति मार्ग के परम आचार्य श्री नारद जी महाराज के चरणों में हम सभी अपने भावों को समर्पित करते हुए, निवेदित करते हुए दुर्गा भवन मंदिर प्रांगण में चल रही भागवत कथा में अवगाहन करने के लिए पधारे हुए सभी हरिभक्तों को हमारा जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय सीताराम। आइए पुनः नियम की भांति संपूर्ण जगत को सिया राम में मान करके प्रणाम करें, पश्चात कथा में प्रवेश करेंगे। सिया राम मैं
सब जग जानी सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम चोरी जुग पानी करहु प्रणाम जोर जुग पानी सिया राम मैं सब जग जानी सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम चोरी जुग पानी करहु प्रणाम जोर जुग पानी श्री राम जय राम जय जय राम 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 जय श्री सीता जय श्री राम जय श्री सीता जय श्री राम जय जय श्री रामानंद भगवान। आज का जो दिवस है बहुत विशेष है। एक तो भगवान का जन्मोत्सव भी है, दूसरा देव प्रबोधनी देवोत्थानी एकादशी आज ही है। ये भी सुंदर अवसर है। और कहते हैं कि एकादशी पर भगवान की कथा जरूर सुननी चाहिए, नियम है। चाहे एकादशी की कथा सुने, भगवान की कथा सुने। और सुंदर संयोग तो ऐसा बैठा है कि महाराज अम्बरीश की कथा, जिनका संबंध एकादशी व्रत से है, आज वो कथा हमको एकादशी के दिन पर ही श्रवण करने को मिलेगी। ये तो सोने पे सुहागे वाली बात हो गई। प्रेम से बोलो राधे राधे। चलते हैं उसी स्थान पर जहां पर गंगा के तट पर सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को भागवत कथा के अंतर्गत श्री वामन अवतार की कथा को श्रवण करा रहे हैं। कल के प्रसंग को याद करें। हमने श्री वामन भगवान की झांकी का दर्शन करा। जब समुद्र मंथन हुआ और एक और देवता, एक और राक्षस, देवताओं की ओर से जो अध्यक्षता करी वो इंद्र ने करी, और राक्षसों की ओर से राजा बलि ने करी। बलि जी महाराज वैरोचन पुत्र है। कच्छप भगवान को उनकी पीठ पर मंदराचल पर्वत को रख करके वासुकी नाग की नेति बना करके जब मंथन आरंभ हुआ तो अंत में श्री धन्वंतरी जी अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुए। मेहनत तो दोनों ने करी थी, देवताओं ने और राक्षसों ने, और यही संकल्प हुआ था कि जो अमृत निकलेगा बराबर बराबर बांटा जाएगा। लेकिन राक्षस लोग धन्वंतरी जी के हाथ से अमृत का कलश लेकर के वहां से भागना चाहा उन्होंने। देवता पहुंचे नारायण की शरण में, बोले भगवान मेहनत तो हमने भी करी पर अमृत तो यही लेकर के जा रहे हैं राक्षस। तो भगवान ने उस समय मोहिनी रूप धारण करा। मोहिनी रूप, सुंदर स्त्री का रूप धारण करा, और जिस रास्ते से, जिस मार्ग से राक्षस लोग जा रहे थे, भाग रहे थे, वहीं पर मोहिनी भगवान प्रकट हो गए। भगवान के रूप सौंदर्य को देख करके एक बार तो राक्षस भी मोहित हो गए कि इतनी सुंदर स्त्री, भूल गए अमृत को।
मोहनी बने हुए ठाकुर जी आए और बोले, अरे राक्षसों, ये क्या है तुम्हारे हाथ में, कहाँ जा रहे हो? पूरी बात बता दी। राक्षसों ने बोले, ऐसे ऐसे देवी, हमने समय मंथन किया, ये हमने प्राप्त करा है। हम सोच रहे थे कि कोई आकर के हमारे बीच बराबर बराबर बांट दे, संयोग से आप आ गई हैं। हम चाहते हैं कि आप ही इस अमृत को हम राक्षसों के बीच बराबर बराबर बांट दीजिए। मोहनी भगवान बोले, राक्षसों देखो, मैं स्त्री हूं, तुम मुझे जानते नहीं और ऐसे किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। हो सकता है मैं तुमसे छल कर लूं। रूप को देख करके ऐसे मोहित हो गए थे, ध्यान ही नहीं दिया क्या कह रही है। बोले, नहीं नहीं देवी, हमें तुम पे विश्वास है, तुम धोखा नहीं करोगे। मोहनी भगवान ने अमृत का कलश हाथ में लिया, राक्षसों से कहा, तुम सब लाइन में बैठ जाओ, एक एक लाइन लगा लो। देवता भी आ गए। राक्षस बोले, देवी इनको मत देना, इनको मत देना, हमारा है, हमारा है। देवताओं ने भी अपनी बात रखी, बोले मेहनत हमने भी करी है। मोहनी भगवान बोले, राक्षसों देखो, जब दोनों ने मेहनत करी है और तुम भाई भाई हो, राक्षस और देवता भाई भाई हैं, इनके पिता तो एक ही हैं, कश्यप जी, माता अलग अलग हैं। देवताओं की माता का नाम है अदिति और राक्षसों की माता का नाम है दिति। एक ही पिता की संतान है, भाई भाई हैं। मोहनी भगवान बोले, तुम भाई भाई होकर के झगड़ा कर रहे हो, मैं तो बराबर बराबर बांटूंगी। एक और देवता बैठ गए, एक और राक्षस बैठ गए। सबसे पहले देवताओं की पंक्ति की ओर मोहनी भगवान गए तो राक्षस बोले, देवी पहले हमें पिलाओ, हमें पिलाओ। भगवान बोले, अरे राक्षसों देखो, ये जो अमृत है ना, बोले ऊपर का पहले इनको पिला दूं देवताओं को। क्यों? बोले ऊपर पतला पतला अमृत है, नीचे गाढ़ा गाढ़ा अमृत है। बोले गाढ़ा गाढ़ा तुमको पिला दूंगी। भगवान की बातों में ऐसे मोहित थे, समझ ही नहीं पाए भाई अमृत में क्या गाढ़ा क्या पतला, अमृत तो सब एक जैसे ही होता है। बोले ठीक है देवी, जैसी तुम्हारी इच्छा वैसा करो। जब मोहनी भगवान ने देवताओं को अमृत पिलाना आरंभ करा, राक्षसों में से एक राक्षस है जिसका नाम है राहु। राहु समझ गया कि हमारे साथ छल हो रहा है, तो वेश बदल करके देवता का रूप बना करके सूर्य और चंद्रमा के बीच में आकर के बैठ गया। भगवान जब सूर्य को अमृत पिलाया, भगवान ने ध्यान नहीं दिया, देवता का स्वरूप समझ करके राहु को भी पिला दिया, चंद्रमा को भी पिला दिया। सूर्य चंद्रमा ने पहचान लिया, बोले तो हमारे बीच का नहीं है, ये तो राक्षस है। भगवान से शिकायत करी, बोले भगवान ये देवता नहीं तो राक्षस है। राक्षस वहां से भागने लगा राहु। इतने में भगवान नारायण रूप में प्रकट हो गए, अपने सुदर्शन चक्र का प्रहार करा। राहु ने अमृत पी लिया था, इसलिए मर तो सका नहीं। दो हो गए, एक तो धड़ और एक मस्तक। पहले था एक, अब हो गए दो, राहु और केतु। भगवान ने आशीर्वाद दिया कि तुम अमृत पी लिया है, इसलिए अब से तुम्हारी गिनती देवताओं में होगी, मैं तुमको नवग्रहों में स्थान प्रदान करता हूं। तो इसलिए जब नवग्रहों की पूजा होती है तो वहां पर राहु और केतु की भी पूजा होती है। जब सूर्य चंद्रमा ने शिकायत करी तो राहु को बड़ा क्रोध आया और राहु बोला कि तुमने हमारी शिकायत भगवान से करी, हम समय समय पर तुम पर ग्रहण लगाएंगे। ध्यान दीजिएगा कि हम तुम्हें समय समय पर खाने के लिए आएंगे। सूर्य चंद्रमा घबरा करके भगवान की शरण में आए, बोले कि हमें खा जाएंगे तो कैसे चलेगा। भगवान बोले चिंता मत करो, जब जब राहु और केतु तुम पर ग्रहण लगाने आएंगे, तुम्हें खाने आएंगे, तो मेरा सुदर्शन चक्र हर बार तुम्हारी रक्षा करेगा। तो आज भी जब उस समय को याद करके अपना बदला लेने के लिए राहु और केतु आते हैं सूर्य चंद्रमा पर ग्रहण लगाने के लिए,
तो आते तो हैं, लेकिन भगवान का सुदर्शन चक्र का कवच होने के कारण बस सूर्य चंद्रमा को छू करके निकल जाते हैं। तो वो उस बीच का जो समय होता है वो ग्रहण का समय कहलाता है, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। जब राहु का मस्तक काटा तो उसके शरीर से जो रक्त की बूंदें पृथ्वी पर गिरी, संत कहते हैं कि राहु के शरीर से जो रक्त की बूंदें पृथ्वी पर गिरी, उससे प्याज और लहसुन के पेड़ उत्पन्न हुए। यानी जो व्यक्ति प्याज और लहसुन खाता है, सीधे शब्दों में वो राहु के रक्त को ही पी रहा है। संत लोग कहते हैं कि प्याज नहीं खानी चाहिए, लहसुन नहीं खाना चाहिए। ऐसा क्यों? कारण समझिए। दोष कुछ नहीं है। पहली बात तो ये कि यदि आप मांसाहारी हो, मांस खाने वाले हो, तो राहु के रक्त को पी रहे हो तो कोई बड़ी बात नहीं। इधर आप व्रत करते हो, काशी के सात्विक बने बैठे हो, उधर तुम रक्त पी रहे हो, तो काहे की सात्विकता, काहे की पवित्रता। दूसरी बात, गीता में अर्जुन ने कहा, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्दृढ़म् तस्या निग्रह मन्ये वायोरिवासु दुष्करम। कि भगवान ये मन बड़ा चंचल है, जिस प्रकार वायु को वश में नहीं कर सकते, उस प्रकार मन को वश में नहीं किया जा सकता। तो मन इतना चंचल है कि आप पूजा करने बैठते हो, मन इधर उधर भागता है। 3 गुण होते हैं, तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण। तमोगुण सबसे निकृष्ट है, रजोगुण मध्यम श्रेणी का है, ठीक ठीक, और सत्वगुण सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। तो भजन करने के लिए साधक को अपने भीतर सत्वगुण की अधिकता करनी होगी, प्रधानता करनी होगी। जब आपके अंदर सत्वगुण अधिक होगा तभी आपका मन वश में होगा। तमोगुणी मन, रजोगुणी मन भजन में नहीं लगने वाला, पूजा में नहीं लगने वाला। और प्याज लहसुन खाने से मन तमोगुणी बनता है, क्योंकि तमोगुणी भोजन है। ज्यादा प्याज लहसुन खाने वाले, मिर्च मसाले खाने वाले को गुस्सा बहुत आता है, चिड़चिड़ाहट बहुत होती है। तो बताओ, जिस मन को वश में करना चाहते हो तो कैसे होगा वश में वो? इसलिए सात्विक भोजन प्रधान बताया गया है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब राक्षसों ने नारायण रूप को देखा तो घबरा करके वहां से भागे, बोले तो भगवान ही है। देवताओं ने अमृत पी लिया था इसलिए बलशाली हो गए, राक्षसों पे प्रहार कर दिया। बड़ा भयंकर युद्ध हुआ देवताओं और राक्षसों में। नारद जी ने आकर के युद्ध को रुकवाया, बोले देवताओं, जब तुमको अमृत मिल गया तो किस बात के लिए तुम लड़ाई कर रहे हो, व्यर्थ में लड़ रहे हो, छोड़ो। देवता चले गए अपने स्वर्ग में। राक्षसों के जो राजा हैं बलि जी महाराज, वो निस्तेज हो गए, बेहोश हो गए। शुक्राचार्य जी ने संजीवनी विद्या के द्वारा बलि को जीवित करा। और सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, विश्वजीत नामक एक यज्ञ कराया, जिसको करने से बलि इतना बलशाली हो गया, शक्तिशाली हो गया कि उसने स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी। शुक्राचार्य ने कहा कि बलि, यदि तू देवताओं को जितना चाहता है ना, तो तू ब्राह्मणों को प्रसन्न कर, ब्राह्मणों को खुश कर, क्योंकि ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही तू इंद्र को जीत पाएगा। तो बलि ने खूब ब्राह्मणों की सेवा करी और ब्राह्मणों के आशीर्वाद को प्राप्त करके स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी। जिस पर संतों की कृपा हो, गुरु की कृपा हो, ब्राह्मणों की कृपा हो, तो वो तो जीते गई। इंद्र को निकाल दिया स्वर्ग से और स्वर्ग पर अपना आधिपत्य जमा लिया बलि ने। बेचारे देवता मारे मारे फिरने लगे जंगलों में, गुफाओं में, पर्वतों पर।
इनकी जो माता है अदिति, उन्होंने अपने पति कश्यप जी से प्रार्थना करी, बोले स्वामी मेरे पुत्रों को पुनः स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए, ऐसा आशीर्वाद दो। कश्यप जी ने पयोव्रत का उपदेश करा है, बोले देवी फाल्गुन शुक्ल पक्ष में 12 दिन का ये व्रत है, इसको करो, इसको करने से तुमको भगवान का साक्षात्कार होगा और वही तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। पयोव्रत को करने से नारायण ने दर्शन दिए और भगवान कहते हैं कि माता अदिति देखो, इस समय बलि पर ब्राह्मणों का आशीर्वाद है, उनके गुरु की कृपा है। मैं बलि से स्वर्ग तो नहीं ले सकता, लेकिन कुछ ना कुछ उपाय करके मैं आपके पुत्र देवताओं को स्वर्ग दिलवाऊंगा और मैं आपका पुत्र बनकर के आने वाला हूं बहुत ही जल्दी। समय बीता है और सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष के द्वादशी तिथि को अभिजीत मुहूर्त में श्रवण नक्षत्र में माता अदिति के सन्मुख भगवान वामन के रूप में प्रकट हो गए। बोलिए वामन भगवान की जय। कैसा स्वरूप है? बोले बटुक ब्रह्मचारी, वामन उंगल के इसलिए वामन कहा गया। और जब भगवान बटुक ब्रह्मचारी के रूप में, ब्राह्मण के रूप में प्रकट हो गए, तो सब देवताओं ने आकाश में प्रकट होकर के भगवान को कुछ ना कुछ भेंट सामग्री देकर के भगवान का सम्मान किया। क्या क्या दिया? बोले सूर्य ने गायत्री मंत्र का उपदेश करा, सूर्य भगवान ने। बृहस्पति जी ने यज्ञोपवीत जनेऊ प्रदान करा। कश्यप जी ने मेखला दी है। पृथ्वी ने कृष्ण मृग का चर्म दिया है, यानी वस्त्र दिए। चंद्रमा ने हाथ में दंड दिया है। माता अदिति ने कौपीन प्रदान करी है, लंगोटी। आकाश ने भगवान को छत्र प्रदान करा और ब्रह्मा जी ने कमंडल दिया है। माता सरस्वती ने रुद्राक्ष की माला दी। कुबेर ने भिक्षा पात्र दिया और माता अन्नपूर्णा ने उस भिक्षा पात्र में भिक्षा प्रदान करी है। यानी संपूर्ण देवी देवताओं ने कुछ ना कुछ भगवान को देकर के उनका सम्मान किया। यह ध्यान देने योग्य बात है कि भगवान तो त्रिलोकी के नाथ हैं। भगवान को तो किसी चीज की आवश्यकता है नहीं, तो फिर देवताओं ने ये विभिन्न भेंट सामग्रियां देकर के भगवान का सम्मान क्यों करा, क्यों दिया? ध्यान दीजिएगा। जब हम किसी से मिलने जाते हैं तो शास्त्र कहता है कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां पर कभी भी खाली हाथ नहीं, कुछ ना कुछ पत्र पुष्प भेंट सामग्री लेकर के जाना चाहिए। कौन कौन से? सबसे पहला, मित्र का घर। किसी दोस्त से मिलने जाते हैं तो क्या हम खाली हाथ जाते हैं? नहीं नहीं, कुछ ना कुछ लेके जाते। बाजार से चाहे फल लें, चाहे मिठाई लें। क्यों? जब दो लोग अनजान होते हैं, एक दूसरे को नहीं जानते, तो दो लोगों के मध्य वार्तालाप आरंभ करने का एक साधन है। भाई जब एक दूसरे को नहीं जानते, बातचीत शुरू करनी है तो कैसे करोगे? ये मैं आपके लिए लेके आया, बस हो गई शुरुआत। तो दो लोगों के मध्य वार्तालाप आरंभ करने का एक साधन है। मित्र के घर जाते हैं तो लेके जाते, फिर वहां से रिटर्न गिफ्ट भी मिलता है। दूसरा, राजा के घर। कभी राजा से मिलने जाओ तो कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ ना कुछ भेंट सामग्री लेकर के जाना चाहिए। तीसरा, बेटी का घर। यदि बेटी के घर जा रहे हैं तो कभी खाली हाथ नहीं, हमेशा कुछ ना कुछ लेकर के जाना चाहिए। चाहे बेटी की शादी को 10 साल हो गए हो, कोई बात नहीं, लेकिन हमेशा माँ बाप को कुछ ना कुछ लेकर के ही जाना चाहिए। इस शास्त्र के आदेश है, संस्कार है हमारे धर्म के।
अगला, गुरु का घर। जब भी अपने सदगुरु से मिलने के लिए जाओ तो कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कुछ ना कुछ पत्र, पुष्प, फल, मिठाई, दक्षिणा जरूर लेकर के जानी चाहिए और जरूर चढ़ानी चाहिए। ये हमारे संस्कार है। और अगला घर है भगवान का घर। भगवान के मंदिर में जब भी जाओ तो हमेशा कुछ ना कुछ लेकर के जाना चाहिए। ऐसा आवश्यक नहीं कि बड़े बड़ी भेंट सामग्री, आभूषण। ठाकुर जी तो कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। अर्थात भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस सार है। भाव से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए। आप हो जाए मेरा बस यही मेरा सत्कार है। अन्न धन और वस्त्र भूषण, भगवान कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस अपने आप को मुझे समर्पित कर दो, बस बहुत है। तो ये कुछ स्थान ऐसे जा कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो भगवान के मंदिर में जाए तो कुछ ना कुछ लेके जाएं, चाहे पुष्प लेके जाएं, चाहे माला लेकर के जाएं, चाहे मिठाई लेके जाएं, फल लेके जाएं। और ये भी कहा जाता है कि जब आरती ले तो खाली हाथ नहीं लेनी चाहिए। पर महाराज एक बात बताएं कि मंदिर में जाकर के सब कुछ चढ़ाते पर दक्षिणा चढ़ाना ही आवश्यक क्यों होता है? हर जगह पैसे की नाम क्यों आता है कि दक्षिणा चढ़ाओ? मंदिर जाओ तो वहां दक्षिणा चढ़ाओ, आरती लो तो वहां चढ़ाओ। देखिएगा, ऐसा कहीं नहीं लिखा कि दक्षिणा ही चढ़ाई जाए। लिखा यह है कि अपनी सबसे प्यारी वस्तु भगवान को समर्पित करो। अपनी सबसे प्यारी वस्तु भगवान को समर्पित करो। अब जरा आप ही बताओ, दुनिया में इंसान सबसे ज्यादा प्यार किससे करता है? बोलो ना। इतना प्रेम तो बीवी से भी नहीं करता, बच्चों से भी नहीं करता जितना प्रेम। तो यही थे भगवान के मंदिर में प्रेम से बोलो राधे राधे। सबने कुछ ना कुछ भेंट सामग्री देकर के भगवान का सम्मान करा। और वामन भगवान ने कहा, बोले माता आदेश करो क्या करना है। माता दीति कहती है, बोले भगवान आपको सब पता है, राजा बलि अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं, 99 पूरे हो चुके, 100वां चल रहा है। यदि ये पूरा हो गया तो बलि ने वैसे ही स्वर्ग पर आधिपत्य जमा रखा है, आगे तक का उसका रिजर्वेशन कंफर्म हो जाएगा स्वर्ग का। क्योंकि कहते हैं कि यदि कोई 100 अश्वमेध यज्ञ पूरे कर ले तो वो इंद्र बन जाता है। 100वां चल रहा है, आप कृपया करके रोको और मेरे पुत्रों को, देवताओं को वापस स्वर्ग दिलवाएं। वामन भगवान वहां से चले हैं उस और जहां पर श्री बलि जी महाराज यज्ञशाला में बैठ करके अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं। आइए हम लोग भी वामन भगवान का स्वागत करेंगे। भजन के माध्यम से 2 मिनट तालियों की सेवा करते हुए गुनगुनाएंगे। मेरे बिहारी जी ने, मेरे बिहारी जी ने रूप बामन को बनायो। बिहारी जी ने रूप बामन तालियों की सेवा करते हुए बिहारी जी ने रूप बामन को बनायो। बिहारी जी ने रूप बामन को बनायो। बिहारी जी ने मेरे बिहारी जी ने, 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 तेरे बिहारी जी ने, मेरे बिहारी जी ने, मेरे बिहारी जी ने रूप बामन को बनायो। बिहारी जी ने रूप बामन को बनायो। बिहारी जी ने
सोहे, कर को दंड कमंडल सोहे, कर को दंड कमंडल सोहे, कर को दंड कमंडल सोहे, सर पे छत्र धरायो बिहारी जी ने, छत्र सदर धरायो बिहारी जी ने, रूप बामन को बनायो बिहारी जी ने, रूप बावन को बनायो बिहारी जी ने, मेरे बिहारी जी ने, मेरे बिहारी जी ने, मेरे बिहारी जी ने, मेरे बिहारी जी ने, रूप बामन को बनायो बिहारी जी ने, रूप